नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़े सरकारी भर्ती अपडेट के बारे में जो निकली है NICL यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इस भर्ती में 539 प्लस पदों से ज़्यादा पद निकाले गए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी प्रशासनिक अधिकारी के लिए इसमें आते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और एक हाई सैलरी वाली सिक्योर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि NICL भर्ती 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, इसका आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा और एज लिमिट और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहेगा, क्या इसमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम होगा, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको देने को मिलेगा। और सबसे खास बात तो है दोस्तों कि सैलरी पैकेज इसमें 50,000 प्लस पदों से ज़्यादा मिलेगा, वो भी सारे अलाउंस के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। और हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कैरियर चेंजिंग साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती NICL AO रिक्रूटमेंट 2025 के ऊपर निकाला गया। अगर बात करें इसकी ऑर्गेनाइजेशन नेम की तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.newindia.co.in पे आपको जाकर के इसमें अप्लाई करना है। अगर पोस्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, तो पोस्ट के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे आपको यह वैकेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसमें अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की ओर देखें तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है आपका 550 प्लस आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलती है, यानी कि 550 प्लस पोस्ट पे आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें लेवल ऑफ एग्जाम की तो इसका लेवल नेशनल लेवल की एग्जाम होगी और एनुअल जो है फ्रीक्वेंसी एनुअल लेवल की होगी। अगर एग्जाम की स्टेज की बात करें तो एग्जाम का जो स्टेजेस होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो आपका होगा प्रीलिम्स के ऊपर, यानी कि प्री का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप मेंस क्वालिफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू भी इसमें आपको ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा लग रहा है ना, काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। दोस्तों, तो पर्पस की ओर देखें तो इसका जो टू सेलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जो होगा वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसमें एग्जाम लिया जाएगा। जो कि इसमें अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की ओर देखें तो जो इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि टोटल अगर पोस्ट की अगर बात करें तो 550 प्लस पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं सारे पोस्ट पे कितने। तो रिस्क इंजीनियर है जो पे टोटल पोस्ट इसमें 50 को निकाला गया है, जिस पर अगर देखें तो आपको इसमें सभी पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट है, EWS के लिए 5 है और OBC कैंडिडेट के लिए 14 पोस्ट निकाले गए हैं। वैसे ही देखें तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के ऊपर आपको 75 पोस्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही में अगर लीगल स्पेशलिस्ट की अगर बात करें तो उसमें आपको 50 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अकाउंट स्पेशलिस्ट की बात करें तो उसमें भी आपको 25 है और AO जो है उस पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आते हैं वो 50 है। और IT स्पेशलिस्ट की बात करें दोस्तों तो 25 पोस्ट पे आपको वैकेंसी आई है। और बिजनेस एनालिटिक्स में देखो तो इसमें भी आपको 75 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलते हैं, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए देखो तो इसमें अलग अलग बताया गया। और कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो आया है वो आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल रहा है और जो एक्चुअली से स्पेशलिस्ट है उसमें आपको 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है। जर्नलिस्ट की बात करें तो 193 वैकेंसी है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 550 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। अब दोस्तों, आपने देखा कि NICL के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि NICL के लिए जो AO है उसके लिए एज लिमिट 1 अगस्त 2025 तक आपकी जो मिनिमम जो एज मांगी गई है वो 21 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल है और साथ ही में आपका एज के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो 30 साल जो मैक्सिमम एज रखा गया है। और साथ ही में दोस्तों इसमें कहा गया है कि 1 अगस्त 2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1995 के पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि बात ही बराबर ही है। 21 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी के लिए इसमें दिया गया है। दिखा देता हूं मैं आपको एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी के लिए कितना दिया गया। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बात करते हैं पर्सन जो विथ बेंचमार्क जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि रिलैक्सेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप इसमें अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसमें कुछ बताया गया है कि आपने ग्रेजुएट किया या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपको मिनिमम आपको जो है 60% आपको मार्क्स होनी चाहिए। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया तो 60% से अगर कम मार्क्स आते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको 60% मार्क्स रहने चाहिए। सिर्फ एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आपको 55% आपको मांगा गया है कि ग्रेजुएशन के साथ में आपको 55% रहनी चाहिए। अब बात करते हैं रिस्क इंजीनियर के लिए, तो इनके लिए कहा गया है कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट किया है इंजीनियरिंग में और किसी भी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी से किया तो आपको 60% मार्क्स रहने चाहिए और 55% एससी एसटी के लिए रहने चाहिए। यानी कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी सेम कहा गया है कि आपको इतने परसेंटेज रहने ही चाहिए। वही बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए कहा गया कि बीई बीटेक और एमई या फिर एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के डिग्री के साथ साथ 1 ईयर का डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी रिक्वायरमेंट मांगा गया, जो कि इसका मार्क्स इसमें चेक किया जाएगा। लीगल अगर स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ मांगा गया है, यानी कि 60% इसमें भी आपको 55% एससी एसटी कैटेगरी के लिए सिर्फ कहा गया है। फिर अकाउंट स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, तो अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए दोस्तों एसीए और आईसीएमए प्लस ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। वही एओ की बात करते हैं, तो एओ हेल्थ के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री या फिर एमडी एमएस बीडीएस एमडीएस बीएमएस बीएचएमएस में 60% आपकी रहनी चाहिए। आईटी स्पेशलिस्ट की बात करें तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा सभी कैटेगरी के लिए कैसे किस कैटेगरी के लिए क्या मांगा गया है। बिजनेस एनालिसिस की देखें तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आपको मांगा गया, फिर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो। कंपनी का जो सेक्रेटरी है उनके लिए आप मांगा गया आईसीएसए का ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा है उसमें आपको डिग्री होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करनी, तो अप्लाई करने के लिए आपको जो NICACL का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको NICACL का ऊपर आपको जाना पड़ेगा, उसमें आपको वेबसाइट को ओपन करने के बाद उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको देंगे। देख लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे आपसे रहने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट हुआ आपसे एक फोटोग्राफी मांगा जाएगा, यानी कि आपके पास एक फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज में। उसके साथ साथ आपके पास सिग्नल होने चाहिए। उसके बाद आपको लेफ्ट थंबनेल का आपको इंप्रेशन होनी चाहिए, उसमें आपको चेक किया जाएगा। और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन भी इसमें कहने के लिए कहा गया और डिक्लेरेशन टेक्स्ट भी आपको इसमें मांगा जाएगा। और साथ ही में बात करें तो आपके लिए वैलिड एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपके होने चाहिए। इसके अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे www.new.india.co.in पे आपको जाकर रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसमें आप अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इंटर करना है नेम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी हो, और ईमेल आईडी आपको इसमें लगाना है जो कि प्रोविजनल, और रजिस्टर करने के बाद आपको एक पासवर्ड इसमें आपको मिल जाएगा। इस पासवर्ड को ध्यान से रखना है दोस्तों। और उसके बाद आपको यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि रजिस्ट्रेशन आपने किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, उसको आपको क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको डॉक्यूमेंट को फिलफिल करना है और अपलोड करना है। फोटो, सिग्नेचर और थंब का जो इंप्रेशन होगा उसको आप एक एक करके आपको इसमें लगा लीजिएगा। अगर बात करते हैं पेमेंट की, तो जो पेमेंट है उसको आपको प्रोसीड कर देने की कितने पेमेंट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सभी कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरी के लिए 850 रुपये रखा गया है, यानी कि 850 रुपये आपको इसमें एग्जामिनेशन फीस लगेगा। सिर्फ SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखा गया है, यानी कि सिर्फ SC ST के लिए 100 रुपया है और 850 रुपये सभी कैंडिडेट के। ये जो फॉर्म है सभी स्टेट के एक एम्प्लॉय जो है यानी कि कैंडिडेट है सभी इसमें स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप बिहार के तभी आप अप्लाई कर सकते हैं या झारखंड के तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपको तो पता चल ही गया होगा कि 3 स्टेजेस में आपको होंगे, यानी कि 3 फेज में आपको एग्जाम होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि CBT टेस्ट आपसे इसमें लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। सेकेंड फेज जो होगा मेंस लेवल का एग्जाम होगा, इसमें भी आपको ऑनलाइन प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस
डिस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। ये भी आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। फिर जो फेज 3 का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। इंटरव्यू के लिए आपको स्पेशल अलग से तैयारी करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम की पैटर्न की। अब एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों वो सभी के लिए अलग अलग बताया गया है। जैसा कि अगर देखें तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा कि क्योंकि 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के लिए। इसमें आपको टाइमिंग 20 मिनट का दिया जाएगा और यह इंग्लिश लेवल का आपको लैंग्वेज पेपर रहने वाली है। फिर अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे 35 मार्क्स के लिए। इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। ये आप चाहे तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप इसको एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। बात करते हैं मैथ की, तो जो मैथ का जो क्वेश्चन वो भी 35 मार्क्स का रहेगा। 35 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा और 35 क्वेश्चन भी रहेगा। इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। यानी कि अगर टोटल प्रश्नों की बात करें तो 100 प्रश्नों पे आपको एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि 100 नंबर का होगा। टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट का आपको टोटल टाइमिंग दिया जाएगा। ये आपका प्री का है, इसमें आपको 0.25 मार्क्स का आपको निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप इसमें थोड़ा ध्यान से तैयारी करके जाइएगा। अब जो NIACL AO मेंस का जो पेपर होगा वो आपको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप में देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा वो डिफरेंस ऑफ जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के ऊपर रहते हैं। अब देख लिया आपने सभी कैटेगरी के लिए ऐसे ही आपको बनाया गया है सब, इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन क्या है। और सिलेबस और सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सिलेबस जो आपको रहने वाली है वो आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो आपको 50,925 रुपये से सैलरी स्टार्टिंग होगा और इसका जो लास्ट सैलरी है वो आपको 90,000 तक इसमें लास्ट सैलरी है, जो कि आपको इसमें सभी अलाउंस देखने को मिलता है। यानी कि 96,765 रुपये तक आपको सैलरी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की सेंटर की। जो एग्जाम का जो सेंटर है सभी आपको स्टेट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप एग्जाम का जब सेंटर देंगे तो आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कहाँ पे आपको एग्जाम का सेंटर देने हैं। मेरे ख्याल से आप होम टाउन में ही ज़्यादा एग्जाम का अगर सेंटर देते तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों ये था पूरा अपडेट NIACL AO भर्ती 2025 के बारे में। अब बारी है आपकी, अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इस मौके को बिल्कुल न गवाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यह मौका अगर एक बार हाथ से निकल गया तो ये आपको निकल सकता है। बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। जो इसका प्री का जो एग्जाम है 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है और इसका जो मेंस का एग्जाम है वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों ये मौका हर बार नहीं मिलता है, आज ही अप्लाई करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मेहनत करने वालों का ही सपना सच होता है। तो दोस्तों हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके पास और भी विद्यार्थियों को इस भर्ती की जानकारी समय पर मिल सके। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन मिलेगी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स और कैरियर गाइडेंस। दोस्तों हमारा एक छोटा सा टारगेट है जो कि 10 सितंबर से पहले 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। और आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं बल्कि हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं। आपका हर एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और सक्सेस आपका साथ जरूर देगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।